रविवार 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए और सभी ने पीएम के सामने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उनके राज्यों में केंद्र की कुछ नीतियां जबरन थोपी जा रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन मुख्यमंत्रियों ने आईएएस अफसरों की कमी, राज्यों के फंड शेयर और जीएसटी जैसे मुद्दों पर अपनी अपनी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। इन मांगों पर एक नजर डालते हैं। सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। केंद्र को राज्य सरकारों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर कोई नीति नहीं थोपी जानी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए। केंद्र से राज्य सरकारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दबाव न डालने की बात कही। राज्य में आईएएस अफसरों की कमी को पूरा करने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? एमएसपी की खरीद सीमा को उत्पादन के 50% तक बढ़ाने का आग्रह किया। राज्य में एनईपी को लागू करने में सरकार का समर्थन मांगा। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बदलाव करने की मांग की। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने क्या कहा? केंद्र को संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। संविधान की राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने से बचना चाहिए। केरल की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जरूरी सामान पर टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा करने की जरूरत जताई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का क्या कहना है, जानते हैं। केंद्र को केंद्रीय टैक्स और फीस में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। नक्सलवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा? केंद्र सरकार से राज्यों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की जरूरत जताई। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में आवंटन के मुद्दे को हल करने और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम में संशोधन की जरूरत है, ये कहा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कहा? किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों पर एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग की। वैकल्पिक फसलों के लिए फुल प्रूफ मार्केटिंग सिस्टम सुनिश्चित करने का आग्रह किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का क्या कहना रहा? राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की। आदिवासियों के लिए विभिन्न शैक्षिक पहलों की घोषणा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये भी जानते हैं। अगले 5 सालों में राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। पिछले 5 सालों में राज्य में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की गणना की। अपनी योजनाओं की रूपरेखा भी पेश की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का क्या कहना था? 12 जिलों में 1000 करोड़ रुपए की फसल विविधीकरण योजना की घोषणा की। दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की अपनी कोशिशों का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें, इस मीटिंग में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। जहां एक तरफ केसीआर ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार तबीयत खराब होने के चलते इस मीटिंग से दूर रहे। आपके लिए ये तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।